गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। जतस्य हि ध्रुवो मृत्युधृतः जन्म मृतस्य चाह तस्य पदाराहवे थे न तः शोचिन्तु महिषाः। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपराही कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधित समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः इनमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो सज्जनों की मृत्यु से भयभीत या शोककुल था। वो विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे अपने पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वो अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वो सज्जनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वो अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अभिव्यक्तिनि भूतनि विवधनि भारत अभिव्यक्ति निबंधे तंत्र का परिदेवना है। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और वनिष्ठ होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसका तात्पर्य ये है कि स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना तो मानने वालों को वेदनावादी मस्तिष्क कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इन नास्तिकवादी सिद्धांतों को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अवश्य रहते हैं। इस अहश रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही हस अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वो अहश हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति का संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रगट होती रहती हैं। अंत इतना ही है कि अतः प्रकट होने का वक्त या अप्रगट होने का अवक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रगट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती हैं। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों ही अवस्था में ही सारे तत्व प्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता है। यदि हम भागवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कला क्रम है, नश्वर है, अंतवर हमें संदेह, किंतु आत्मा अशक्त है, नित्य सुक्ता है, शरीर ना है, तो हम ये सदा स्मरण रखना होगा कि ये शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा को तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। वो स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु
जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं और न हम रथ पर हैं, और वैदिक ज्ञान आत्मा साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिश्चितता के आधार पर प्रोत्साहित देता है। अतः हम चाहें हम आत्मा के अस्तित्व को माने या हम ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। 29वां श्लोक है कि अस्तु शस्त्र ततश्यति कश्चिदेन मर्देवाधन्ति तथैव चैनाः आश्चर्यवचनमानाः श्रृणोति श्रुवन्नेव वेदना चैत कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुन करके भी कुछ नहीं समझ पाते। इसका तात्पर्य है, चूंकि गीता उपनिषेदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोर उपनिषेद में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। श्रवणयापि बहुभियो न लच्छाः श्रुवन्तोऽपि भवो न विद्युताः आश्चर्यो वक्ताः कुलोत्साह बंधा आश्चर्योत्साह ज्ञाता कुल शस्तुनिष्ठी विशाल पशु विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के विस्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाते हैं, भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मण को भी शिक्षा दी हो क्यों ना समझ पाए। वस्तु के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इतना सूक्ष्मकरण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिया तृप्ति की बातों में फंस करके लोग भौतिक शक्ति माया से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता है। यद्यपि ये तथा कि आत्मा ज्ञान के बिना सारे कर्मों का दुष्परिणाम जीव संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज निकालना चाहिए। ऐसे थोड़े से लोग जो कि आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं, अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अणु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अणु आत्मा उनके पृथक पृथक कणों कारों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। इससे अधिक कठिन ऐसा व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से भी आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। इस आत्मा ज्ञान के समझने का सरलतम उपाय ये है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भागवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है तथा कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पर कृष्णा को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुक कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। देहि नित्यवद्धतो देह सर्वस्व भारत तपस्य सर्वणी भूतनी न तब चोस्ति मर हिस्सा है। 23वां श्लोक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी शरीर में रहने वाले देही का कभी कोई वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि अब भगवान अविकारी आत्मा विषय अपना उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से श्रवण करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नश्वर सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि
युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य मारे जाएंगे। अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मान करके भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। ये नहीं है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों को अतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इसमें हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। सर्वधर्ममिः चेतच्छाः न विस्मृत्युर्मिहिंसाः धर्मबद्धि युद्धच्छतो न्याय क्षत्रियस्याः न विद्यते। 31वां श्लोक है कि क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़ करके तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक व्यवस्था के चारों वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। छत्र का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो कि क्षत्रिय से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। त्रयंते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रियों को वन में अखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर के शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजंसी ढंग से अस्तोष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से तलवार ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीतिक में अहिंसा कूटनीति चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण ये सिद्ध नहीं रही कि धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता हो। अहिष विश्वोह मिथ्यो नेहो जिस जिघांसितो महिक्षिताः युद्ध मानाः परम सत्या स्वर्ग यंत परंग मुखाः यज्ञाशु पशवो ब्रह्मन् हयन्ते संतंत दिज्जाः संस्कृताः किल मंत्रेश्चाः तेपि स्वर्ग मामुन्नावा। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियों को मृत्यु के अनंत वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञनी में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञिक का अग्निक के लिए पशुओं का वध करना हिंसाकार नहीं माना जाता, क्योंकि इससे निश्चित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब एक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देह बुद्धि में नहीं रहता है। जब तक कि देह बुद्धि में है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शरीर स्तर पर स्वधर्म को श्रवण धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रारंभ सोपन कहते हैं। वर्ण आश्रम में धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। श्रवण आश्रम के धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्च पद को प्राप्त किया जा सकता है। यदच्छा चोपायम स्वगदरम वृद्धम सुखिनाः क्षत्रिये पत्थर्भ लाभन्ते युधि मिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्होंने
जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य है, विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। जब तक वो कहता है कि उसे युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजनक थे। वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर के इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों को दर्शन है। परशर्ष मृत्यु सदैव के पिता परमर्श ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजनन सशस्त्रणी उदरण्यम निजंता है परसंधि क्षत्रिय धर्म पालनते। क्षत्रियों का धर्म है कि वो सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करें, इसीलिए उस शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को अतीत कर धर्म युद्ध संसार पर राज करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वो युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं, और युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह का लाभ होता है। 33वां श्लोक है कि यथोचिंतमीह धर्मस्याः संगर्माः न करिष्यते तंत स्वधर्माः कीर्ति चाहे स्तवाः पमवस्थिति। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वार्थ को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम युद्ध के रूप में ही अपने यश को खो दोगे। तात्पर्य है इसका कि अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हरा करके अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पशुपस्त्रता प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे कि वो अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वो अपने धार्मिक एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारों से अनेक युद्धों का प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वो इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा करता है का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी, और वो नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वो युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। 34वां श्लोक है, अकीर्ति चपि भूमितानि कथिष्यन्ति ते वैश्याम सभभिस्ताः चकिन्तिर्दीर्ष्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य, जब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं, वे कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भाग करके अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही संस्कार होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्तियों के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही संस्कार होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपवश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वो संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। भयाद्रअणु
दुपरंताः यमस्तेताः महापरथ एषाः च व बहुमन्तो भुवत् तस्मै लघुमम्। 35वां श्लोक है कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी ये सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह का पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि से तुम्हें प्राप्ति जो सम्मान है, तुम्हारे प्रति जो सम्मान है, वो धूल में मिल जाएगा। 36वां श्लोक है, अवश्यता है बहुविस्तृति तवाहिंता है निंदा तास्तव सर्वथा तंतो दुखंतर नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्था का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। का तात्पर्य है, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के आहित्यचित्त दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनियोचित बताया और अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने विचारों को सिद्ध कर दिया। हतो वह प्रशिषि स्वर्ग जिस्वाह वह भक्षे से महीम तस्य मुदुतिष्ठ कौन्ताः युद्धाः कृंत निश्चाय। हे कुंती पुत्र, 36वां श्लोक है, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वो युद्ध में मारा भी गया तो वो स्वर्गलोक को जाएगा। सुख दुख से में कृता वह लाभाभिजयंचो ततो युद्धाः युजस्वाः नैव पापमस्यासि। 38वां श्लोक है, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसे करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इसका तात्पर्य है, अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। श्री कृष्ण भगवान मृत्यु के कर्मों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के नियमित किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बोध नहीं है, फल नहीं होता। जो कोई सतो गुण या रजो गुण के अधीन होकर के अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए कार्य करता रहे, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भगवान मृत्यु के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, सम्मान कर्म करने वाले के समान किसी का कृतम या श्रेणी नहीं होता है। वो श्री भगवान को सब कुछ सौंप करके कार्य करता है। देह भस्यभूत प्राप्त निर्मिता है पितॄणा है न किरो नया मृतृणी चाह राजन सर्वमाना है शरणाय गतो कुमुंद परिहिते कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग करके मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वो न तो किसी का श्रेणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सम्मानजन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता से की जाएगी। यशोक्तिभिवित्ताः संख्य बुद्धि योग विषमाः श्रमणो बुद्धाय मुक्तो यता या पश्चाय कर्म बंध प्रहारसि। 39वां श्लोक है। यहाँ मैंने वैश्लोषिक अवध्यान संख्या द्वारा इस
ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्कर्म भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इसका तात्पर्य ये है कि वैदिक शोक निरूप के अनुसार संख्या का अर्थ है कि विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा संख्या का उद्देश्य करने के उपयुक्त मिलता है, जो कि आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वो अपने प्रधान कर्तव्यों को भूल करके युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा अपने बधू बधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा सज्जनों को न मार करके वो अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रियां तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा सज्जनों को जीवित देने का जो सुख, ये दोनों इंद्रिया तृप्ति के धरतल पर एक ही हैं, क्योंकि इससे युद्ध तथा कर्तव्य दोनों का अंतर हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वो अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके साहित्य सारे जीव सशस्त्र प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी वो प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि इस सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शरीर परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। और भगवान श्री कृष्ण आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशिष्ट वैश्विक अध्ययन प्रस्तुत किया है और निरूपित होकर कि शब्दावली भी इस विशद अध्ययन को यहाँ संख्या कहा गया है। इस संख्या का नास्तिक कपिल के संख्यक दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के संख्यक दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवभूति के समकक्ष श्रीमद् भागवत गीता में वास्तविक संख्या दर्शन पर प्रवचन दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है और इससे अवाणिक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी हैं। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रियां तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर के अपने को मुक्त मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सचयुत प्राप्त करना, ये माया अथवा इंद्रियां तृप्तिजन मोह का अंतिम पाशा है। और अनेकों जन्मों और इस तरह इंद्रियां तृप्ति करते हुए कोई परमात्मा भगवान कृष्ण यानी कि वासुदेवा की शरण में जाता है, जिससे कि परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने से पहले उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यते शांति माँ तव प्रसन्नतम फलस्वरूप कृष्ण अब उसे युद्ध बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे जन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है, जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भांति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्णा भवन मृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की या अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति की विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिंतन नंदन माय धर्म में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति और यहाँ पर उल्लेखित संख्या शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिबंधित अनिश्वरवादी संख्या भोग के द्वारा भी संबंध नहीं है। अतः किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लेखित संख्या योग का
अनिश्वरवादी संख्या से किसी प्रकार का संबंध है, न ही इस समय इसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वरीयहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की है। वास्तविक संख्या दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस संख्या से कोई भी सरोकार नहीं है। यहाँ संख्या का अर्थ कोई शारीरिक तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्ध योग का या कर्म योग तक लाने के लिए किया है। अतः भगवान कृष्ण का संख्या तथा भागवत में भगवत कपिल द्वारा वर्णित संख्या एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्प ज्ञान की संख्या योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। संख्य योग में प्रथा बाला प्रबंधित न पंडिता है। निस्संदेह अशुरवादी संख्या योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भागवत गीता में अनारहवादी संख्या का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भगवान मत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना। जो व्यक्ति भगवान की दृष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वो कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से स्वयं संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आंतरिक श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। और कृष्ण भाव भक्ति में कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रियां तृप्ति के लिए किए गए कर्मों में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है।